एक ऐसा दरवाजा जो किसी और ही दुनिया में जाकर खुलता है, या फिर एक ऐसा अम्यूजमेंट पार्क जहां कोई घूमने नहीं जा सकता। आज मैं आपको 10 ऐसी ही प्रतिबंधित जगहों के बारे में बताऊंगा जो लावारिस होने के साथ साथ बहुत डरावनी भी हैं और जहां पर आपका जाना पूरी तरह से बैन है। मैं आज तक आपको ऐसी ही लावारिस जगह के बारे में बताता आया हूं जहां पर आप जाकर खुद उन्हें देख सकते हैं, लेकिन आज आप उन जगहों को देखेंगे जिनको आप सिर्फ इस वीडियो में ही देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। द सुपर कंडक्टिंग सुपर कोलाइडर। इस दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल कोलाइडर स्विट्जरलैंड के जिनेवा की धरती के नीचे बना हुआ है, जिसके बारे में हम सबको पता है। लेकिन क्या ऐसा कुछ बनाने का पहले कभी सोचा नहीं गया था? तो जवाब है हाँ, पहले भी ऐसा ही कुछ बनाने का सोचा गया था और ये सब हुआ टेक्सास में। आप सभी को ये पता होगा कि टेक्सास के अंदर सब कुछ बड़ा ही बनाया जाता है, लेकिन इस पार्टिकल कोलाइडर को बनाने के लिए टेक्सास के रेगिस्तान को चुना गया। और अगर ये उस टाइम पर पूरा बन जाता तो आज वाले पार्टिकल कोलाइडर से ये 3 गुना ज्यादा बड़ा होता। जी हाँ, आपने सही सोचा, पूरा 88 किलोमीटर लंबा। इसे बनाने का काम सन 1991 में शुरू किया गया और देखते ही देखते इस काम पर पूरे $2 बिलियन का खर्चा हो गया। लेकिन अब समस्या ये थी कि इतना खर्चा करने के बाद भी ये प्रोजेक्ट और पैसे मांग रहा था और इसी पैसे की तंगी के चलते सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर चल रहे काम को रोक दिया। काम के दौरान 24 किलोमीटर की सुरंग खोदी जा चुकी थी, साथ ही इस सुरंग में कई जरूरी इमारतें तक बनाई जा चुकी थी। लेकिन जैसे ही इसका काम बंद हुआ तभी सरकार ने इस बनी हुई सुरंग में पानी भरवा दिया, साथ ही बाहर खड़ी इमारतें लावारिस छोड़ दी। सुरंग में पानी भरने की वजह से ये जगह बेहद खतरनाक हो गई, जिस वजह से सरकार ने यहाँ आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। आज ये भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी ऐसी कई खुफिया मशीन्स पड़ी हैं जिसका पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता। इससे भी कमाल की बात यह है कि इसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको ये तक नहीं पता कि कभी यहाँ पर एक पार्टिकल कोलाइडर बनाया जाना था। प्लूटोस गेट। टर्की के एक बहुत पुराने शहर में एक खंडर बसता है जिसे हम प्लूटोस गेट के नाम से जानते हैं। एक समय पर प्लूटो गेट भगवान प्लूटो को समर्पित किया गया था और ये माना जाता है कि इसे आज से लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन इसे बनाने के बाद ये पता चला कि ये पूरा निर्माण एक गुफा के ऊपर बना हुआ है और वो गुफा कहाँ जाती है ये किसी को नहीं पता। 6ठी शताब्दी में यहाँ पर लगातार भूकंपों का हमला हुआ, जिस वजह से ये पूरा निर्माण नीचे आ गिरा और धीरे धीरे लोग इसके बारे में भूलने लगे। इस जगह के बारे में कई ग्रंथों में भी जिक्र किया गया है और पिछले लंबे समय से पुरातत्व विभाग वाले लोग इसके बारे में जांच पड़ताल करते आए हैं। इसे सन 1963 में फिर से जमीन से बाहर निकाला गया, जिसके बाद इस खंडर में एक दरार दिखी और इसी दरार में से लगातार जानलेवा गैसेस निकलती रहती हैं और आप शायद विश्वास न करें पर ये गैसेस किसी को भी कुछ ही मिनटों में मार सकती हैं। समय समय पर इस दरार में छोटे बड़े जानवरों को डालकर देखा जाता रहा है कि ये किस तरह की गैसेस हैं और ये कैसे किसी प्राणी की जान लेती हैं। आज तक ना जाने कितने ही लोगों की जान ये गुफा ले चुकी है। इसीलिए सरकार ने अब इस जगह पर जाने के लिए पूरी तरह से बैन लगा दिया है, क्योंकि जब तक आपको इस जगह के खतरे का अंदाजा होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यहाँ पर जाने वाले वैज्ञानिक खुद अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं ताकि वो इसकी चपेट में ना आ जाएं। और मुझे ये लगता है कि ये जगह इस दुनिया की वो पौराणिक जगह है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। पोवेलिया, इटली। मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने वाला हर इंसान यही मानता होगा कि वेनिस इस दुनिया का सबसे रोमांटिक शहर है। यहाँ हर साल 2 से 3 करोड़ लोग घूमने आते हैं। इतनी भीड़ होने की वजह से यहाँ जगह या प्रॉपर्टी का दाम हमेशा ऊंचा ही रहता है। लेकिन इसी शहर के पास एक आइलैंड भी बसता है जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ जाना सच में जान से हाथ धोने के बराबर है। जी हाँ, इस आइलैंड का नाम है पोवेलिया आइलैंड, जो सबसे पहले सन 421 में बसाया गया था। लेकिन सन 1776 से इस जगह को एक क्वारंटीन केंद्र बना दिया गया। यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज पहले यहाँ रुकता था और जहाज में मौजूद हर इंसान को चेक किया जाता था कि कहीं कोई व्यक्ति बुबोनिक प्लेग से तो ग्रस्त नहीं है। वो इस केंद्र में रहकर या तो बच जाता था या फिर यहीं मर जाता था। इसी राह पर चलते हुए इस जगह को पागलों का अस्पताल बना डाला। और आप शायद विश्वास ना करें पर वो अस्पताल आज भी इस आइलैंड पर दूर से ही देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ कहा जाता है कि पोवेलिया आइलैंड के बीचों पर ना जाने कितने ही भूत प्रेत घूमते रहते हैं और जो भी जहाज इस आइलैंड के पास से गुजरता है वो भूतों से जुड़ी अपनी अलग ही कहानी दुनिया को बताता है। खैर, अभी के हाल ये है कि सरकार इस आइलैंड को फिर से बनाने की फिराक में है, लेकिन अभी के लिए वो अस्पताल इस आइलैंड के काले इतिहास को पूरी तरह से बयान करता है। RAF अपर हेफोर्ड। RAF अपर हेफोर्ड नाम का एयरबेस इस दुनिया का सबसे पहला वो एयरबेस था जिसे 1916 में
ब्रिटेन द्वारा कभी इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद सन 1950 के दशक में इसे अमेरिकी ट्रूप्स द्वारा भी इस्तेमाल किया गया। इसी जगह को B-52 बॉम्बर्स जैसे प्लेन्स का सबसे पहला घर माना जाता है। साथ ही ये जगह एकदम सही जगह थी अमेरिका के लिए, जहां से वो पूरे सोवियत यूनियन पर अपनी नजर रख सकते थे। 70 का दशक आते आते ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा फाइटर बेस बन गया, लेकिन 1993 तक आते आते इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके मुकाबले अब और जगह लड़ाकू विमानों के लिए सही बैठ रही थी। तब से लेकर आज तक ये पूरी जगह लावारिस पड़ी हुई है। लावारिस होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई नहीं आता होगा, इसमें अब एक भूत रहता है जो कि उस आदमी का है जिसका यहाँ मर्डर हुआ था या फिर उसने आत्महत्या की थी, ये किसी को नहीं पता। आज इस जगह के अंदर जाना सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है, क्योंकि यहाँ अभी भी ऐसी खुफिया जानकारियां मौजूद हैं, जिस वजह से सिर्फ आज्ञा लेकर ही लोग इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। इस जगह पर वो सब सामान मौजूद है जिससे ये पता चलता है कि ब्रिटेन अपने पायलट्स को कैसे ट्रेन करता है, इसलिए यहाँ कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है और यहाँ पर प्रॉपर्टी के दाम कितने होंगे इसका अंदाजा भी हम सही से नहीं लगा सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ ना कोई जा सकता है और ना ही उसके बारे में किसी को बात करना पसंद है। जी हाँ, इसका नाम है नॉर्थ ब्रदर आइलैंड। सिर्फ 20 एकड़ का ये जमीनी टुकड़ा अपने पीछे काला इतिहास लेकर बैठा हुआ है और इसी काले इतिहास की वजह से सन 1963 से लेकर अब तक ये पूरी तरह से अनछुआ है। यहाँ सबसे पहला निर्माण 1885 में किया गया था और वो था एक हॉस्पिटल जहाँ पर उन बीमारियों का इलाज किया जाता था जो डॉक्टर्स के सामने पहली बार आती थी। जल्दी ही यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी का भी इलाज किया जाने लगा, लेकिन यहाँ पर एक मरीज थी जो आज भी इस दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम था टाइफाइड मैरी। ये महिला ऐसी बीमारी से ग्रस्त थी कि वो अपने संपर्क में आने वाले हर इंसान की जान ले रही थी। खैर 1940 का समय आते आते ये हॉस्पिटल बंद हो गया। 10 साल बाद यहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र खोला गया और देश के सबसे सस्ता और महंगा नशा करने वाले लोगों को यहाँ पर लाकर बंद किया गया। इन लोगों को जिस तरीके से ठीक किया जाता था वो बहुत गलत था। सीधे तौर पर कहूँ तो उनको यहाँ पर बहुत टॉर्चर किया जाता था, जिस वजह से लोगों ने मिलकर आवाजें उठाई और वो नशा मुक्ति केंद्र बंद करवा दिया। आनन फानन में इसे जैसे का तैसे बंद कर दिया गया। 1963 तक आते आते ये जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी थी, जिसके बाद वहाँ लोगों ने इस पर और कुछ बनाने की बात करी, लेकिन यहाँ अभी तक कोई कुछ नहीं बना पाया है। वैसे ये माना जाता है कि ये जगह उस हॉस्पिटल की वजह से बहुत भूतिया है, इसलिए यहाँ पर ना कोई आता जाता है और ना ही इसके बारे में कोई बात करना पसंद करता है। रेंडल पार्क मॉल, ओहायो। इस दुनिया में बहुत से मॉल्स मौजूद हैं और इनकी सबसे खास बात यही होती है कि सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिल जाते हैं। अब हर मॉल वो सफलता नहीं छू पाता जिसे सोचकर उसके मालिकों द्वारा उसे बनवाया जाता था, और ऐसा ही एक मॉल ओहायो अमेरिका में भी बनाया गया था। और आप शायद विश्वास ना करें, पर यह मॉल पूरे 22 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। इसे बनाने में पूरे 175 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था और जब ये सन 1976 में सबसे पहली बार खुला तब ये इस दुनिया का सबसे बड़ा मॉल माना जा रहा था। इसके उद्घाटन में ही हजारों लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई और पूरे 33 सालों तक ये मॉल लोगों की नज़रों में एक अट्रैक्शन बनकर रहा। लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने इसके अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि अब मॉल की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी थी, जिस वजह से लोगों को अंदर जाने से अब डर लग रहा था। और साल 2009 तक आते आते इस मॉल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब ये मॉल पूरी तरह से लावारिस हो चुका है और कुछ सालों बाद इसे गिराने का काम शुरू किया गया। अब वैसे तो इस मॉल के ज्यादातर हिस्से को आज गिराया जा चुका है और उस जगह पर शॉपिंग कंपनी अमेज़न ने अपना फुलफिलमेंट सेंटर खोल रखा है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर बहुत से ऐसे हिस्से भी मौजूद हैं जो उसी समय के खड़े हैं। यहाँ पर किसी का भी आना पूरी तरह से मना है, क्योंकि यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। कभी भी खड़ी ये दीवारें ढह सकती हैं। अरलास्क 7, वाजुराज हुडीनी आइलैंड एक समय पर उज्बेकिस्तान और काजाख्स्तान के बीच बने अराल सागर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अराल समुद्र के पानी का स्तर गिरने की वजह से आज वो आइलैंड ठोस जमीन का हिस्सा बन गया। एक समय पर समुद्र के बीच बने आइलैंड पर जाने से आप खतरा महसूस कर सकते हैं, लेकिन ठोस जमीन पर जाने में भला क्या दिक्कत हो सकती है? तो जवाब है जान का खतरा। जी हाँ, सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते इस आइलैंड की जमीन पर
आम लोगों के आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि सन 1954 में इस आइलैंड को सोवियत ने एक खास काम के लिए इस्तेमाल किया था और उस काम का नाम था अरलास्क 7। आसान शब्दों में कहूँ तो सोवियत यहाँ पर केमिकल युद्ध से निपटने के लिए नए और जानलेवा केमिकल्स की टेस्टिंग कर रहा था। और आप शायद विश्वास ना करें, पर इसी आइलैंड पर सोवियत ने एंथ्रेक्स, प्लेग और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां बना ली थी। इसके अलावा भी काफी जानलेवा बीमारियों के टीके उनके द्वारा बनाए जा चुके थे। स्मॉल पॉक्स के केमिकल की एक शीशी गलती से इस आइलैंड पर ही फूट गई और इसी शीशी की वजह से 1971 में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ जाना कितना खतरनाक हो सकता है। 1991 में यहाँ चल रहे हर काम को बंद कर दिया गया और सामान को यहाँ से इतनी जल्दी में उठाया गया कि बची हुई कुछ भी चीज़ों को सही से साफ तक नहीं किया गया। यहाँ पड़े केमिकल स्टोरेज टैंक जल्दी ही लीक करना शुरू हो गए और इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो सभी अब तक पूरी तरह से लीक होकर पूरे आइलैंड को बीमारियों से भर चुके होंगे। हाल ही में इस आइलैंड पर किए गए शोध ये बताते हैं कि ये आइलैंड इंसानों के लिए अभी सुरक्षित नहीं है। भानगढ़ फोर्ट 1631 में बने भानगढ़ के किले के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। यहाँ गए लोग अपनी अपनी भूतिया कहानी जरूर बताते रहते हैं। कमाल की बात यह है कि ये किला पहाड़ियों के बीच बनाया गया था। जी हाँ, सुरक्षा के लिहाज से नहीं बल्कि कुदरती सुंदरता को निहारने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। आज इस किले के ज्यादातर हिस्से खंडर बन चुके हैं, लेकिन आप आज भी इसे देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय लोगों ने कैसे आधुनिकता की सहायता से इसे बनाया होगा। लेकिन इसके पीछे की कई कहानियां आपने जरूर सुनी होगी और इसी डर के चलते सरकार ने इस किले में शाम के बाद जाना पूरी तरह से बंद किया हुआ है। शाम के समय यहाँ जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ बहुत सी भूतिया दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं जिसके बारे में कोई कुछ सही से नहीं बता पाया। सिक्स फ्लैग्स न्यू ऑरलीन्स। जब बात चलती है शहरी माहौल की तो हमें जैज़लैंड का नाम जरूर याद आता है, जिसे सन 2000 में बनाया गया था। ये पूरा प्रोजेक्ट 140 एकड़ जमीन में लगाया गया और इसके अंदर बनी इमारतें मुख्य रूप से फ्रेंच संस्कृति को दर्शा रही थी। जल्दी ही इसका नाम बदलकर सिक्स फ्लैग्स रख दिया गया, लेकिन जल्दी ही ये पूरा प्रोजेक्ट सवालों में आ गया क्योंकि पहले जो प्रोजेक्ट अच्छा पैसा कमा रहा था एकदम से वो घाटे में कैसे चला गया। ये सब बातें चल ही रही थी कि 2005 में प्राकृतिक आपदा आई। कैटरीना तूफान ने पूरे शहर में कोहराम मचाया और इस तूफान की वजह से पूरे पार्क में 7 फुट की गहराई वाला पानी भर गया। इस दुर्घटना की वजह से पूरा प्रोजेक्ट घाटे में चला गया और इस पूरे पार्क को फिर से सुधारने की बजाय कंपनी ने इसे ऐसे ही खुले में सड़ने के लिए छोड़ दिया। बेशक इस पर मेहनत करके इसे फिर से खड़ा किया जा सकता था, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा और आज हालत ये है कि ये पूरा अम्यूजमेंट पार्क लावारिस पड़ा हुआ है। कुछ साल पहले इस पार्क में जुरासिक वर्ल्ड जैसी मूवी की शूटिंग भी की गई थी। अब क्योंकि ये पूरा पार्क बेहद जर्जर हालातों में आ चुका है, इसलिए इसके अंदर जाना आम इंसानों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब कुछ दिलदार लोग यहाँ फिर भी घुस जाते हैं और वही कमाल की फुटेजेस या फिर इसकी इमेजेस लेकर सामने आते हैं। द जॉर्जिया न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट लैब। जब से इंसानों ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से ही इंसानों में ये ओढ़ लगी है कि वो इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और कैसे कर सकते हैं। इसलिए बहुत से टेस्ट भी बड़े पैमाने पर किए जाने लगे और ऐसा ही एक टेस्ट प्लांट जॉर्जिया के जंगलों में लगाया गया। 1950 में लगाया गया। ये प्लांट सच में बहुत शक्तिशाली था। इसका नाम जॉर्जिया न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट लैब रखा गया। अंडरग्राउंड बंकर्स के साथ साथ बहुत बड़े बड़े रिएक्टर्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। आप शायद विश्वास न करें, पर जब यहाँ पर पहला टेस्ट किया गया था तब यहाँ मौजूद सैकड़ों एकड़ में खड़े पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा बैठे। इतना ही नहीं, यहाँ आसपास मौजूद जंगली जानवरों की दुनिया को भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 1971 में इस प्लांट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अंडरग्राउंड में बने बंकर्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया। साथ ही पूरे प्लांट के चारों ओर कंटीले तार लगा दिए गए ताकि कोई इसके अंदर जा ना सके। ये पूरा प्लांट 1971 से लेकर आज तक पूरी तरह से लावारिस पड़ा हुआ है। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है प्रशांत मेहता को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, मेरी कहानी चैनल जिस पर आप सभी की ही एनिमेटेड वीडियोस आ रही हैं, आप मुझे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरी ईमेल पर भेज सकते हैं, जिसे मैं एनिमेट करके मेरे उस चैनल पर डालूंगा। उस चैनल का लिंक और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं।
आपको इनमें से सबसे कम माल की जगह कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।